सना, अब्बू की फाइल गलती से मेरी चीजों में आ गई थी, लेकिन अभी वाकई नहीं मिल रही। मिल नहीं रही या फिर नीयत खराब हो गई इंश्योरेंस की रकम देखकर? तुम्हारा दिमाग ठीक है? किस तरह के इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। जिस तरह अब तक तुम्हारा किरदार खुल के सामने आया है। मुझे फाइल नहीं मिल रही, तुम जा सकती हो। नहीं, आज मैं अपने सवालों के जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मुझे फाइल मिलेगी तो मैं सुफियान के हाथों भिजवा दूंगी। मुझे बताओ, वीडियो क्यों भेजी थी? क्यों सालार भाई को मना किया था अब्बू की मदद करने से? मुझे लगा था कि अब्बू की इज्जत को चोट आएगी। इज्जत को चोट पहुंचेगी या तुम्हारी लालच ने तुम्हें रोक दिया था? तुमने जो सोचना है तुम सोचो, मेरा तुम्हारी इस सोच से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ सोच से? तुम्हारा तो अब हमारी जिंदगी के किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ना दौलत और ऐशो आराम ने पागल कर दिया है, रिश्तों को भूल गई हो। अब तुम्हें ना हम जैसे गरीब रिश्तेदारों की कोई जरूरत नहीं है। सारा भाई ने हर चीज तुम्हें प्लेट पे रख के तो दी है। हाँ, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुमने वीडियो इसलिए भेजी ताकि अब्बू तुम्हारे घर आने से पहले 10,000 बार सोचे, हाँ फिर वो इस सदमे से ही मर जाए। सना, चुप हो जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पे ये इल्जाम लगाने से पहले? दबाओ जाओ मेरे कमरे से। तुम मेरी बहन नहीं, कोई और हो। मेरी बहन ऐसी नहीं थी, नहीं थी। तुम यहाँ आगे बैठी हुई हो? क्या हो गया? आराम का सोई रहा होगा। क्या हुआ सना? सब ठीक है? किसी ने कुछ कहा है? काम में कोई मसला हुआ? कुछ नुकसान हो गया? क्या हुआ? काम का नुकसान तो पूरा हो सकता है, लेकिन मैंने जो जिंदगी रिश्तों का नुकसान किया कभी पूरा नहीं हो सकता। क्या क्या कह रही हो तुम? सुफिया, क्या हुआ सना? सुफिया, सुफिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं सारा को कितना बुरा कहती रही, उससे कितना रूडली बात करती रही। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बताया कि मैं जिसे अपना दुश्मन समझती थी वो तो फरिश्ता है। उसने अपनी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी, अपनी खुशियों को मेरे लिए आग में झोंक दिया, और उस आग की तपिश तक हम तक नहीं आई। यार, मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी? मैं क्या करूंगी? मैंने जो किया कि उसकी माफी मिलेगी? बताओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा मौका नहीं हुआ मैंने उसे बुरा ना बोला, उस पर इल्जाम ना लगाया। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, कितना बुरा महसूस करती। ऐसी बहनें नहीं होती, मेरे जैसी नहीं होती ना। बहनें तो सारा जैसी होती है ना। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे सब याद आ रहा है, मैंने उसके साथ क्या किया, मैं उसको क्या कुछ नहीं कहा। सुफिया, क्या सारा मुझे माफ करेगी? बताओ मुझे, सारा मुझे माफ करेगी? कर देगी। कब तक चलता रहेगा यार ये? भाई जहाँ इतना बर्दाश्त कर लिया, थोड़ा सा और कर लो। 6 दिन भी आएंगे। सारा मूड ऑफ कर दिया इस बंदे। तुम टेंशन नहीं लो, सब सेट हो जाएगा। कहाँ सेट होना है सब? अच्छा भला फाइनली लाइफ ट्रैक पे आई थी और अब फिर वही सब। कोई और बात भी है? हाँ ना, क्या? तू चाचू बनने वाला है। अच्छा चाचू, कैसे? ये कैसा सवाल है?
हाँ नहीं, दरअसल एक्साइटमेंट में उल्टी सीधी बात कर गया यार। ये तो इतनी बड़ी खबर तो ऐसे सुना रहा है बस। मेरे पास भी ये खबर है। फिर से? अरे नहीं यार, वो फाइनली सना को सारा की हकीकत के बारे में पता चल चुका है। शुक्र है मेरे मालिक। और अब वो बहुत शर्मिंदा है। होना भी चाहिए। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अब वो माफी किस तरह से मांगेगा, और पता नहीं सारा उसे माफ करेगी भी या नहीं। माफ कर देगी। अच्छा, सारा ना, सारा माफ कर देगी। फिर भी अगर उसने उसे, तुझे तो पता है ना सना ने क्या किया है। अरे छोटी बहन है उसकी, जिसको आखिरकार अब हकीकत पता चली गई है, तो वो कब तक नाराज रह सकती है। फिक्र ना करो, सब सही हो जाएगा। हाँ, आई होप सो। ऐसे ही। बाकी चलो भाई, मुंह मीठा करवाओ। हाँ चलो चलो। लेकिन मैं बाइक नहीं चला रहा यार। तू चला रहा है तो चला ले, मैं नहीं चला रहा। जब से एक्सीडेंट हुआ मेरा दिल ही नहीं करता बाइक चलाने। मैं चलाता हूँ, आ जाओगे। ये चला लेगा ना? ट्राई करते हैं। अभी अभी बाप बनने वाला हूँ भाई। टेंशन नहीं लो यार, टेंशन नहीं लो। साला सालार, सारा इसने तुम्हें इस हालत को पहुंचा दिया, फिर भी इसी का नाम ले रहा है। सारा शायद सेठ को सियाद से मोहब्बत हो गई। सालार ये बहुत होशियार औरत है, तुम्हें इसके चंगुल से बचा लूंगी। इससे पहले तुम्हारा घर खराब किया, फिर इशरत आंटी को इसने। इशरत आंटी क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? तुम लोगों ने दिया हिम्मत। मैं मासूम थी, चूंटी समझ के मुझे मसल दिया, फिर सोचा मैं काटूंगी भी नहीं। देख लिया ना साहब को, मिल लिया अपने मंगेतर से। अब दफा हो जाओ मेरे घर से, और आइंदा यहां नजर आई तो मैं पुलिस बुला लूंगी कि तुम जबरदस्ती घुस के आई हो। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, मुझे वो पुरानी वाली सारा ना समझना जो साहब के एक आवाज पे डर जाती थी। अब मैं ना सिर्फ अपने ही, उनके भी फैसले खुद करती हूं। निकलो मेरे घर से, तुम निकलो। तारा, आपको भी अभी बाहर जाना था। वो सना दोबारा से केस खुलवा के बैठ गई है। असफर और शाजिया ने भी गवाहियां दे दी हैं। आप सही कहते थे डैड, इन गरीब लोगों को कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। डैड, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। आप कुछ करें। हाँ हाँ, मैं निकल रही हूँ। हाँ मैं हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। भाई ये दिन ब दिन मुश्किल से सोने लगा। पहले अच्छा था, आराम से सो जाता था। क्या हुआ? अब क्या ब्लंडर हो गया? हुआ नहीं है, देर हो गई तो हो जाएगा। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। अलीना मुल्क से बाहर जा रही है। व्हाट? कैसे जा सकती है? ये उसका तो केस ही ओपन हुआ है। यही तो जाके पता करो ना। हाँ
और यूएसबी भी ले जाओ, प्रूफ आ जाएंगे, इससे केस भी स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो, दो मुझे यूएस। कौन है आप लोग, कहाँ घुस रहे हैं? आपका वारंट है हमारे पास गिरफ्तारी का। वारंट? वारंट माय फुट! निकले यहाँ से। ओ बीबी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? जानती हो किससे बात कर रही हो? अलीना हूं मैं, हटो मेरे रास्ते से। ओ बीबी बकवास बंद कर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, समझी? आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। आपका दिमाग खराब हो गया है। ओ बकवास बंद कर, फ्लाइट तो जाएगी लेकिन तू नहीं जाएगी। मेहंदी, मुझे कॉल लेनी है। बीबी आप कॉल नहीं ले सकती हो। क्या बदतमीजी है ये? फोन वापस करो मेरा। मैं कह रही हूं मेरा फोन वापस करो। मैं जान सकती हूँ कि मेरा जुर्म क्या है? इशरत का कत्ल का इल्जाम है तेरे ऊपर। इशरत बीबी का कत्ल माय फुट, समझी तुम? आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। मेरा टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से हट जाओ, मैं कह रही हूँ। बीबी बकवास बंद कर, वरना हमें और भी बहुत तरीके आते हैं। सीधी तरह चलो हमारे साथ। एक मिनट, काम डाउन। मेरी बात सुने, हम बैठ के बात करते हैं, ठीक है? हम बात जरूर करेंगे लेकिन यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में। मैं कह रही हूँ ना आपको कि हम बैठ के बात करते हैं। आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, मैं आपको देती हूँ। ओ बीबी बकवास बंद कर, पुलिस को रिश्वत का लालच दे रही हो। मैं आपको कह रही हूँ ना कि बैठ के बात करते हैं। आपको बात समझ में नहीं आ रही है मेरी? हम बैठ के बात करते हैं। मैं नहीं जाऊंगी पुलिस स्टेशन, समझ नहीं आ रहा आपको? तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे मजबूर नहीं करोगे। मैं तुझे यहाँ से घसीट के ले जाऊंगी, पूरा मोहल्ला तुम्हारा तमाशा देख के। छोड़ो मेरा हाथ। चलो आगे चलो। साहब, आप कहीं जा रहे हैं? सोफी से मिलना। क्या हुआ, रोकोगी नहीं मुझे? मुझे लगा कि सोफी का नाम लूंगा तो तुम लड़ोगी, मुझे जाने नहीं दोगी। चलो अच्छा है, तुम भी चाहती हो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं। जैसे इंसान सोचता है वैसा होता नहीं है। ये भी तुम्हारी जिंदगी में बस एक इजाफी आदमी था। ये लो। ये क्या है? तलाक के कागजात। काश तुम इन कागजात पर साइन ना करो। सारा शक मेरी जिंदगी तुम्हारे एक दस्तखत से जुड़ी हुई है। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। तू बेवफा, तू ही सनम, तू जो कहे। हाँ कर तो देना चाहिए। अगर बेइज्जत करके निकाल दिया तो?
तो यार इतनी दफा तुमने किया है, निकाला है, एक दफा वो निकाल देंगी तो कोई बात नहीं। ये घबराओ नहीं भाई, ये फौजी है ना हमारा, इसको सामने कर देंगे, ये मोर्चा संभाल लेगा। ठीक है, रिलैक्स भाई, संभाल लोगे ना? है ना? सोफिया, उसको मेरे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसको कहा कि मैं जा रहा हूं तो उसने कहा जाए। इतने अरसे में भी उसको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। सलार, खुदा का वास्ते अपनी आंखें खोलो। मोहब्बत ना होती तो वो ये सब करती? तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेल खेल के उसने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा किया है सलार। मोहब्बत ना होती ना तो उसी वक्त ही चली जाती जब तुम माजूर हुए थे। ऐसा तुम सोचती हो, वो नहीं। उसके दिल में अब भी अजान है, उससे बातें करती है। मैंने उसको कहते हुए सुना है कि वो पछताती है अपने फैसले में। सलार, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। वो जानती है कि तुम अजान से जेलस होते हो। It was all a trick. तुम दोस्ती में उसका हक अदा करने में लग गई हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैंने आने से पहले उसको कागजात दिए तलाक के, लेकिन उसने उस पर भी रिएक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो भी यही चाहती है। What? सलार, ये तुमने क्या किया? तुमने डाइवोर्स पेपर्स भेज दिए उसे। यार, तुम्हारी अक्ल काम नहीं करती। एक सेकंड रुको। क्यों, क्या हुआ? सुनो ये। मैं साहब की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो मुझे तलाक दे देंगे तो मैं कबूल कर लूंगी, लेकिन सोफी, ये भी सच है कि मैं सिर्फ उस वक्त तक जिंदा हूँ जब तक ये मुझे तलाक के कागजात नहीं दे देते। जिस दिन दे देंगे उस दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगी। यार, मैंने तो उस पर साइन भी नहीं किए। अच्छा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। जाओ, मुस्बत सारा के पास जाना है। अपनी शादी बचाओ। गो लीव। वो परवीन ने बताया कि तुम यहाँ हो। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, कि मैं बहुत बुरी हूं। तो फिर? नहीं सारा, तुम बुरी नहीं हो। बुरी तो मैं हूं, बहुत बुरी हूं। अनजान बनती रही, बस अपने आप में ही रही। तुम्हारे चेहरे की उदासी, तुम्हारी आंखों की नाउम्मीदी, तुम्हारी अज़ियतें, तकलीफें कुछ भी मुझ तक नहीं पहुंची। तुम्हारे जुमलों में छुपी तकलीफ कर कुछ महसूस ही नहीं कर पाई। मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी बहन हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, पहले ऐसी नहीं होती। हम अलग हो गए तो मुझे लगा तुम बदल गई हो, पर मैं गलत थी। तुम नहीं, मैं बदल गई। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। मुझे लगा कि जो भी कर रही हो लालच में आके कर रही हो, पर नहीं, तुम
तो वैसी थी जैसे बचपन से ख्याल रखने वाली, कुर्बानी देने वाली, बेलौस मोहब्बत करने वाली, खुद को तकलीफ में डाल के दूसरों को खुशी देने वाली। बता नहीं सकती मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैं सारा मुझे माफ कर, पता नहीं तुम मुझे माफ करोगे भी नहीं। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब कोई भी नहीं आएगा हमारे बेट, कोई भी नहीं आएगा, पहले की तरह रहेंगे। कितनी अच्छी लग रही हो। अरे रो ले बेटा, रो ले। अरे यार तुम यहाँ हो, कब से रो रहा है, ये चुप ही नहीं कर रहा। और हम तो इसे चुप कराओ। सारा इसकी खाला ही चुप कराएं। जा रही है? ने मेरे लिए कोई रुकने की वजह छोड़ी नहीं है। तुमने भी तो अजान वाली ट्रिक करके मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें तलाक दूं। अब जो आपको ये पता चल ही गया है तो आपको मेरे ये करने की वजह भी पता चल गई होगी। वही वजह जिसकी वजह से आप आज मेरे सामने खड़े हुए हैं अपने पैरों पे। मैं तलाक के पेपर साइन कर दिया। आपका कोई हक नहीं है मुझसे पूछने का। तो क्या हक है मेरा साला? जवाब तो तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हक है मेरा? जो आपका हक था वो पूरा कर चुके हैं। लेकिन आप क्या चाहते थे मुझसे, मुझे आज तक नहीं समझ आई। पहली बार देखा था मैंने तुम्हें। जब से नजरें तुझसे मिली हैं और कहीं दिल लगता नहीं, तेरे लिए ही सब कुछ छोड़ा, पर तू परवाह करता नहीं। तू बेवफा, तू ही सनम, उस पे तेरा है ये सितम, हंसता है तो जो तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोचा अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी तो सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें चली जाएंगे। पर आपने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें दर्द का मतलब बतौलना पड़ेगा। साहब आप क्या करें? साहब क्या कर रहा हूँ? हाथ जला रहा हूँ तुम्हारा। थोड़ा सा जलेगा फिर जख्म भर जाएगा। काब रहते ना ये हाथ, उसको गोली मारते हुए, तो ये जख्म भी बर्दाश्त कर लो।
साहब मेरा हाथ चलेगा, मेरा हाथ चला साहब, साहब, साहब क्या करें साहब? आशिक होते ये डर नहीं लगते इन चीजों से। पता लगा दर्द का? ये देखो जो अंदर से जले हुए होते ना, वो दर्द ही नहीं होता। नहीं साहब, साहब, साहब आपका हाथ जल जाएगा, मत करें पहले से ही चला। साहब ना करें, आपका हाथ जल जाएगा साहब, साहब छोड़ दें आपका हाथ जल जाएगा, ना करें, ना करें, छोड़ दें प्लीज, जाने दें। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया वो भी मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी और ये बात आपको पसंद नहीं। सलार साहब को ये चीज पसंद नहीं। हालांकि इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं तो वही सब करती रही जो एक बीवी करती है, और आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे एक मामूली सी लड़की समझ के अपनी उंगलियों पे नचाया, मुझे मेरे करीबी लोगों से दूर किया, मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। मैं तो सोचने लगी कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, और आपने ये सब ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप डरते थे, क्योंकि आप तो सलार साहब हैं। आपने ये सब इसीलिए किया क्योंकि आप प्यार में हारना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप सलार हैं। यही चाहते थे ना आप, यही चाहते थे, प्यार आपको और मुझसे। बताएं, सही कह रही हूँ ना मैं? सही कह रही हूँ ना? चुप क्यों खड़े में, बोलें कुछ? चुप देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। देख रहा हूँ कैसे मेरे दिल की आवाज बन गई है। मुझे अजान से कोई मसला नहीं था, लेकिन मुझे हर वो शख्स बुरा लगता है जो तुम्हारे करीब भी आना चाहता था। ऐसा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मेरे मिजाज से वाकिफ थी ना, तुम्हें नहीं पता था कि मैं जिद्दी हूं, अभी भी हूं। 2 मिनट में तो नहीं बदल सकता था ना मैं। यही तो, इंसान एकदम से नहीं बदल जाता। आप मुझे बदलना चाहते थे। याद है शादी की रात आपने मुझसे क्या कहा था कि आप मुझे बिल्कुल अपनी तरह बनाना चाहते हैं। मुबारक हो आपको, एक बार आप फिर जीत गए, मुझे अपने बिल्कुल जैसा बना दिया। नहीं बनाना चाहता था मैं, तुम्हें मजबूत बनाना चाहता था, ताकि इस घटिया माशरे से खड़े होकर लड़ सको तुम। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मैं इनकार नहीं कर रहा इस बात से, लेकिन तुम जानती हो असली मुजरिम कौन है। अलीना है मुझे, उसने हमसे हमारी औलाद छीन ली सारा। मैं इतना खुश था, मुझे लगा मैं बाप बनूंगा, मैं उस खौल से निकलने लगा था जिससे तुम मुझे निकाली। लेकिन जब वो बच्चा गया, मैं वापस उस खौल में चला गया। मेरी माँ चली गई, मेरी औलाद चली गई, मैंने सब बर्दाश्त कर लिया सारा, तुम भी जा रही हो। तो यार मर जाऊंगा, मैं तो जीना भूल जाऊंगा।
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। मैं कहती रही आपसे, चीख चीख के कहती रही कि नीना क्या कर रही है, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। आपकी जिद की वजह से आज इशरत आंटी और हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है। अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो वो हमारे साथ हो। डर गया, डर गया बस। मेरी गलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सलार इसलिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे सब्र ने मेरे अंदर की नफरत को मोहब्बत में बदल दिया। आपने मुझे एक बार फिर मजबूत करके कमजोर कर दिया। कमजोर नहीं किया तुमने, मैंने मजबूत किया। मैं चाहता हूं कि हम मजबूत हों। मुजरिम को भी तो एक मोहलत मिलती है। मोहलत तो मैं दे दूंगी, मुझे डर लगता है कि अब वापस से उस तरह ना बन जाए, मेरे साथ वो सब कुछ ना हो जो आज तक होता आ रहा था। कभी नहीं होगी, मुझे वादा करता हूँ कभी नहीं होगी। तुमने मुझे सब कुछ सिखा दिया है सारा, जैसे मैंने तुम्हारे अंदर ये डर डाल दिया। तुमने मेरे खौफ में टाइम में तुम्हारे डर में डालूंगा। वादा करता हूँ तुमसे एक अच्छे शौहर की तरह तुम्हें एक सिक्योर जिंदगी दूं। तुम्हें अगर जाना ही था तो मैं माजूर था, मुझे तब छोड़ के क्यों नहीं गई? अब मुझे जिंदगी की राह देके छोड़ के जा रही हो तुम। और मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे। मुझे मारेंगे तुम। अगर तुम्हें मारूंगा ना तो मुझे छोड़ देना। अभी तो आपने कहा था कि आप छोड़ने की बातें नहीं करेंगे, फिर से वही बातें करेंगे। नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा छोड़ने की बातें। मैं तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना? अपने साहब को एक तो मौका दूंगी। साहब नहीं, ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन,